हेलो फ्रेंड्स, इंटर का सीरीज़ लेकर के हम लोग जो उपलब्ध हैं आपको बायोलॉजी का सीरीज़ है ये एडू1 चैनल पर। तो चलिए आपका स्वागत है एक बार फिर से एडू1 चैनल पर और शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन का सीरीज़ जो है बायोलॉजी से होगा इंटर के लिए। अब की बार बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होगा, तो आप ध्यान से इसका सीरीज़ जो करिए। 100% लड़ने की गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन जो है इसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें है वो कभी न कभी किसी न किसी इंटर के एग्ज़ाम में किसी न किसी ईयर में पूछ चुका है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन शुरू करते हैं इसका। द कलर ऑफ द क्लोरोफिल इज, क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है? तो ग्रीन कलर का होता है, देख लीजिए ग्रीन कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच एंजाइम इज फाउंड इन सलीवा, सलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टैलिन पाया जाता है। हाउ मच % ऑफ स्टार्च डाइजेस्ट इन आवर माउथ, तो ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के जो भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मच % ऑफ स्टार्च डाइजेस्ट इन आवर माउथ? 30%। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का एंड्रोसियम कहलाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनेसियम कहलाता है, ये भी याद रखिए। नॉर्मल बीपी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन 120/80, सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन इज, हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य कौन सा है? तो मुख्य जो है वो किडनी है और जनरली तो बहुत सारा है हमारे पास, स्किन कर सकते हैं आप, लंग्स कर सकते हैं, सारा जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ही आता है। तो किडनी इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं हम लोग। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो एटीपी जनरेट करता है, एटीपी जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी ये देखिएगा, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं एटीपी को, और इसको एनर्जी का क्वाइन कहा था, सिक्का कहा था, द क्वाइन ऑफ एनर्जी कहा था इसको, और इसलिए एटीपी को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, मेल और फीमेल दोनों गैमेट का फ्यूजन मनुष्य में जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है और इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन। आप जानते हैं मेल गैमेट जो है स्पर्म, मेल गैमेट जो होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम, तो ओवम में भी आपको n सेट ऑफ क्रोमोसोम और इसमें भी n, दोनों मिल करके 2n बना देता है। ये हैप्लॉइड सेल कहलाता है, हैप्लॉइड सेल, ये भी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड सेल है और ये भी हैप्लॉइड है, दोनों मिल करके 2n बनाता है। इसको डिप्लॉइड सेल या फिर जाइगोट कहते हैं हम लोग, जाइगोट, इसको जाइगोट कहा जाता है और इसको डिप्लॉइड सेल कहते हैं। चूँकि 2 सेट इसमें क्रोमोसोम, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है तो डिप्लॉइड कहते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो इज, मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था मटर पर, तो उन्होंने जो है फिनोटाइपिक रेशियो हाइट को लेकर के जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था टी प्लांट करके, तो उसमें जो है कैपिटल टी और टी हम लोग लेते थे और स्मॉल टी, ये डॉर्फ प्लांट था, छोटा प्लांट बोना, और ये लॉन्ग प्लांट यानी कि लंबे प्लांट के लिए था। तो F1 जनरेशन में तो सारा टी प्राप्त होता था हमारा। तो फिर F2 जनरेशन के लिए F1 को जब क्रॉस करवाते थे तो ये टी और टी से जब क्रॉस करवाते थे तो इसमें जो आपको टी और टी फिर टी और कैपिटल स्मॉल टी और फिर उसके बाद जो है स्मॉल 2 टी, तो ये 3 ठो बाहर से तीनों प्लांट जो है लंबा दिखता है और ये प्लांट छोटा दिखता है। तो इसको हम लोग कहते हैं 3:1, टॉल 3 ठो और उसके बाद जो है ड्वार्फ जो आपका है वो क्या ठो? वो 1 ठो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, नाम था ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, याद रखिएगा। द वर्क्स ऑफ जाइलम इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर को जड़ से लेकर के ऊपर की ओर जाता पत्ती की तरफ, यूनिडायरेक्शनल इसका मोशन होता है पानी का, याद रखिएगा जाइलम के द्वारा। अब फ्लोएम क्या करता है? फूड कंडक्ट करता है, फूड को डिफरेंट डायरेक्शन में लाता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्या, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स फाउंड इन 1 सेल ऑफ ह्यूमन 23 पेयर्स, 46 क्रोमोजोम एक सेल में पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग क्या,
23 पेयर्स डिप्लॉयड सेल में, हैप्लॉयड में जो है सिर्फ 23। तो मनुष्य में जो है हैप्लॉयड सेल या तो ओवम या स्पर्म कहलाता है, तो उसमें जो है 23 मात्र 23 क्रोमोसोम्स होंगे एक सेल में। लेकिन जब डिप्लॉयड सेल की बात करें हम लोग तो उसमें जो है 23 पेयर्स होंगे, यानी 46 होंगे टोटल। चलते हैं 13 नंबर में, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या रिजल्ट है, तो जाइगोट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट फॉर्मेशन हो गया आंसर इसका। और फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब आप बनाते हैं इसका इमेज बनाते हैं तो फर्टिलाइजेशन देखेंगे आप, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाइए इसका फीमेल का, तो कुछ इस तरह का जो है उसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो उसमें जो फैलोपियन ट्यूब है ये ट्यूब रहता है यहाँ पर, यहाँ फिमरी टाइप निकला हुआ रहता है और यहाँ भी फिमरी टाइप का निकला हुआ रहता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ से ओवम जो रिलीज होता है यहाँ से, चाहे इसमें से चाहे इसमें से, तो इसमें से रिलीज होने के बाद ये ओवम जाता है ऊपर और तो स्पर्म इधर से आती है और आता है स्पर्म। आने के बाद क्या होता है, ये फ्यूज करता है इसको यहाँ पर। तो ये साइट है फ्यूजन का, गैमेट फ्यूजन का फैलोपियन ट्यूब में, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर चेंजेज इनटू फ्रूट। कौन सा बड़ा होकर के बाद में जो फ्रूट बनाता है, तो वो है ओवरी, याद रखिएगा। आप देखते होंगे प्लांट का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, तो उसमें आएगा इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं जो यहाँ रहता है नीचे में ओव्यूल रहता है, और ये आपका ओवरी हुआ, ये स्टाइल है यहाँ से यहाँ लंबा, और इसको कहते हैं हम लोग स्टिग्मा, ऊपर में जो है स्टिग्मा है। तो इस तरह से जो है ये वाला पार्ट जो है ये मैच्योर होकर फ्रूट बना देता है, और ये अंदर में जो ओव्यूल देख रहे हैं आप, ये बनाता है इसका सीड। ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर चेंजेज इनटू ओव्यूल सीड, तो आंसर होगा ओव्यूल। उसके बाद जिब्रेलिन्स क्या है, जिब्रेलिन्स क्या है, तो जिब्रेलिन्स फाइटो हार्मोन है। जिब्रेलिन्स फाइटो हार्मोन है। फाइटो हार्मोन क्या होता है, प्लांट में पाए जाने वाला हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन कहते हैं। फाइटो मतलब प्लांट, हार्मोन उसमें जो है हार्मोन, प्लांट हार्मोन को यानी फाइटो हार्मोन कहते हैं। तो जिब्रेलिन्स इज अ फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन का और भी होते हैं, एब्सिसिक एसिड, इथाइन, तो ये अलग अलग नाम है इसका जो है, इथाइलिन, तो अलग अलग जो नाम आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस, हाइड्रा जो है रिप्रोडक्शन कैसे करता है, बडिंग प्रोसेस से, बडिंग मुकुलन, हिंदी में बोलते हैं मुकुलन प्रोसेस से। फिर है कि हु रोड द बुक द ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब किसने लिखा, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा। व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, सेपियंस कहते हैं। आगे चलते हैं कि ओजोन लेयर फाउंड इन, ओजोन लेयर जो है एटमॉस्फेयर की किस लेयर में है, आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर में। इस तरह से ये सीरीज़ ख़त्म हुआ और हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ लेकर के आपके पास फिर से उपलब्ध होंगे। आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक और कमेंट भी करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।